हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। सितंबर का महीना देवताओं और पितरों के आशीर्वादों से भरा बहुत ही शक्तिशाली और पावन महीना है। बीते 27 अगस्त को गणपति भगवान हमारे घरों में विराज चुके हैं। 6 सितंबर तक यानी कि उनके विसर्जन के दिन तक, अनंत चतुर्दशी तक वो अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, पप्पा की विदाई के साथ ही पितृ पक्ष का प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे पितृ हमसे मिलने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और पितृ पक्ष के दौरान हम अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनके निमित्त पिंडदान और तर्पण इत्यादि करके उन्हें संतुष्ट करेंगे और उनका आशीर्वाद 8 सितंबर से 21 सितंबर तक हम सभी पर बरसता रहेगा। कहते हैं कि देवताओं के आशीर्वाद के बिना तो एक बार काम भले ही चल जाए, लेकिन पितरों के आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में सुख सौभाग्य नहीं आ सकता। और दोस्तों, 21 सितंबर को पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही 22 सितंबर से प्रारंभ होगी नवरात्रि और मंथ के अंत तक माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्मास में अभी श्री हरि विष्णु पाताल लोक में शयन कर रहे हैं, तो आने वाले 3 सितंबर को वो करवट बदलेंगे, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। वो 3 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं पितृपक्ष की एक एकादशी होती है जो 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। एक ऐसी एकादशी जिसका फल यदि आप अपने पितरों को दे देते हैं तो आपके पितृ नरक लोक से या कहीं भी बुरी गति में पड़े हों, वहां से छूट जाते हैं और उसके बाद जो आशीर्वाद पितरों का आपको प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरा सितंबर का महीना ही दैवीय आशीर्वादों से भरा है। बस हमें अपने प्रयासों को जारी रखना है ताकि हर महीने की भांति सितंबर के महीने में भी हम अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। सितंबर महीने का सबसे पावरफुल गोचर, सबसे महत्वपूर्ण गोचर 13 सितंबर को होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके राशि के स्वामी आपके पहले भाव के नियंत्रणकर्ता और अष्टम भाव के नियंत्रणकर्ता होते हुए अभी छठे भाव के गोचर में है। मंगल देव का गोचर शास्त्रों के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भावों में बहुत ही सुंदर कहा जाता है। मंगल देव अभी छठे भाव में ही हैं, 13 सितंबर तक वहीं रहेंगे। रोग शत्रु ऋण को हरते रहेंगे, यानी कि कोई भी रोग हो, कोई भी शत्रु हो या कोई भी कर्जे हो, वहां पर नियंत्रण को बनाकर रखेंगे। शत्रु हंता योग बनाकर रखेंगे। 13 सितंबर को कन्या राशि से आपके छठे भाव से निकलते हुए 7वें भाव में और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव जो विवाह का भाव है, पार्टनर का भाव है, बिजनेस का भाव है। तो मंगल देव जैसे ही सप्तम भाव में 13 सितंबर को आएंगे, उनकी सीधी 7वीं दृष्टि मेष राशि पर यानी आपके ऊपर आ जाएगी। और कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि को देखे तो उसमें मजबूती आ जाती है। तो मंगल देव 7th हाउस में बैठकर आपको देखेंगे, मेष राशि को देखेंगे, यानी कि
मंगल की शक्ति 2 गुनी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, मंगल देव अपनी विशेष दृष्टियों से आपके करियर को देखेंगे चौथी दृष्टि से, और अष्टम दृष्टि से आपके धन के भाव को देख लेंगे। तो देखिए मंगल देव का ये गोचर आपके लिए क्या कहता है। सबसे पहले तो व्यापार के भाव में है, तो आपके व्यापार में एक ऊर्जा आ जाएगी अचानक से। आपको देखेंगे तो आपके निर्णयों में एक नई जान आ जाएगी। जिस चीज को करने से आप डर रहे थे वो कर गुजरेंगे, यानी कि निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वही मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके दशम भाव यानी आजीविका वाले भाव पर, करियर वाले भाव पर जाने के कारण वहां भी एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और आप जितने भी मेष राशि के जातक हैं, चाहे कोई भी जरिया हो आपकी आजीविका का, वहां तेजी का आना तय है, स्टेबिलिटी का आना तय है, थोड़े बहुत बदलाव का आना भी तय है। यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहां हो सकता है कि आपके नौकरी में कुछ बदलाव के लिए कुछ नए ऑफर आपको दिखे, कुछ स्थान परिवर्तन के नए अवसर आपके सामने आए। आपके ऑफिस से यह बोला जाए कि आप कुछ दिनों विदेश जाकर हमारे कार्य को विस्तार दें, क्योंकि राहु देव भी एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में विराजे हुए हैं। तो मंगल देव चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, 7वें भाव में 13 सितंबर को आएंगे, तो जितने भी लोग विदेशी बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए लाभ तो है ही, साथ में मंगल देव के कारक तत्वों से जुड़े लोगों को कुछ ज्यादा ही लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे रियल एस्टेट के फील्ड से जुड़े लोग, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, एनर्जी के फील्ड से जुड़े हुए लोग, रेस्टोरेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग, अग्नि तत्व के किसी भी एलिमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ के योगायोग को मंगल देव सप्तम भाव में बैठकर निर्मित करेंगे। वहीं चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो बिजनेस हो या नौकरी, कुछ अचानक धन लाभ के योगों को निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि से धन के भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, यूं तो आप मेष राशि के जातक बॉर्न लीडर होते हैं, एक शेर होते हैं, लेकिन अभी शनि देव की चढ़ती 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। यानी कि शनि देव अभी राहु के जस्ट आगे वाले स्थान यानी 12वें स्थान में संचरण कर रहे हैं। 29 मार्च के बाद आपकी 7.5 का प्रारंभ हुआ था। अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं, जो कि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। यानी कि सितंबर के महीने में जो करंट पोजीशन रहेगी शनिदेव की, यानी कि आप 7.5 में भी हैं और शनिदेव वक्री भी हैं। तो यहां पे थोड़ी सी मानसिक दबाव का होना, मानसिक विचलन का होना, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ापन का होना बहुत ही सामान्य सी बात होगी। तो चीजों को आप आगे बढ़ाते रहें, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, परिश्रम करते रहें, क्योंकि 7.5 में शनिदेव आपकी परीक्षा लेने आते हैं। चाहे वो आपकी नियत की परीक्षा हो या तो मेहनत की परीक्षा हो, या भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसमें यदि कोई खोट है, उसमें भी परिवर्तन कराते हैं। शनिदेव 12वें भाव में यानी कि आपके खर्च वाले भाव में बैठे हैं। मंगल देव 13 सितंबर के पहले वहां विराजे हुए थे। मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्ट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो 13 सितंबर के पहले आप थोड़े से अपने खर्चे में वृद्धि को देखेंगे, लेकिन 13 सितंबर के बाद वहां पे नियंत्रण अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो खर्चे आपके बढ़े थे उसे आप बैलेंस कर पाएंगे। जहां मंगल देव का आपके 7th हाउस में आना आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कई चीजों के लिए बेहतरीन अवसर दे रहा है, वहीं चूंकि वैवाहिक जीवन का भाव है, तो जब तक मंगल देव यहां विराजित रहेंगे और आपको दृष्टि देते रहेंगे, तो
आपके अंदर भी थोड़ी कहीं ना कहीं गुस्से वाली प्रवृत्ति डेवलप होगी, और चूंकि वो वैवाहिक जीवन का भाव है तो अपने पार्टनर से, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से थोड़े सलीके से पेश आइए। राय का पहाड़ ना बनाएं, मतभेद ना क्रिएट होने दें, तो ये गोचर निकल जाएगा। अन्यथा थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत विवादों की संभावनाएं हैं। मंगल देव अग्नि तत्व है, विवाद, क्रोध, ईगो को दर्शाते हैं, तो इन चीजों को जहां जाते हैं वहां डेवलप करते हैं। तो हो सकता है कि जिन मेष राशि के जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन वाले मामले में थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी, थोड़ी उठापटक चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, डाइवोर्स के मामले चल रहे थे, या मामला डाइवोर्स तक पहुंचने वाला था, तो मंगल के इस गोचर में आपको थोड़ी सी सावधानी से चलना चाहिए। दोस्तों, वहीं आपके धनेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी और वैवाहिक जीवन वाले भाव के नियंत्रण करता शुक्र देव अभी चतुर्थ भाव में है। पहले 15 दिन वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार शुक्र देव का चतुर्थ भाव का गोचर बहुत ही प्यारा होता है। घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम दे सकता है। आप कुछ योजनाएं बना रहे थे घर परिवर्तन के लिए, अपने कार को अपग्रेड करने के लिए, घर को रेनोवेट कराने के लिए, नए घर को परचेज करने के लिए, तो शुक्र देव जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो शुक्र देव के लिए वो दिग्बली भाव है, सुखों का भाव है। वहां से वो करियर को भी दृष्ट करते हैं, आपको परफेक्शन देते हैं। लक्ष्मी के लिए कई योगायोग को निर्मित करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चतुर्थ भाव एक ऐसा भाव है जैसे गाड़ी है, घर है। तो हर व्यक्ति सोचता है कि हमें खरीदना है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक छत खरीद पाता है, बड़ी मुश्किल से अपने लिए गाड़ी ले पाता है। सभी को यह सुख नहीं मिला है, आपको मिला है तो आप बड़े लकी हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, पूरी जिंदगी कमा कमा कर ईएमआई भर भर के लोग अपने लिए घर खरीदते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजों को पाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और वहां पे जब शुक्र देव आते हैं जो कि वैभव के दाता है, लक्ष्मी के दाता है, ऐश्वर्य देने वाले ग्रह हैं, वो जब वहां आते हैं तो इन चीजों को बड़ी आसानी से आपके लिए हल कर देते हैं। पैसे नहीं है तब भी कहीं ना कहीं से अगर आपके मन में योजनाएं चल रही हैं तो आप वो कर गुजरते हैं। घर खरीदना था, खरीद पाते हैं। गाड़ी लेनी थी, योग निर्मित हो जाते हैं। यानी कि वो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे योग को निर्मित करते हैं कि आपके लिए एक कठिन कार्य भी बड़ी आसानी से पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, 15 दिन वहां रहने के बाद, चूंकि वो आपके धनेश भी हैं, वो प्रवेश करेंगे पंचम भाव में। वहां केतु पहले से है। पंचम भाव में सूर्य देव की राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जब केतु के साथ इनकी युति होगी तो आपको पता ही है केतु कोई ग्रह नहीं है, वो एक चुंबकीय शक्ति है। तो जो भी ग्रह वहां पर जाते हैं केतु भी उनका रूप ले लेता है। संबंधित जो ग्रह उनके साथ होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी में यानी उनके पावर में थोड़ी छेड़छाड़ करता है, उनके पावर में अचानक वृद्धि कर देता है। जैसे मान लो शुक्रदेव वहां गए, अब केतु ने भी शुक्र का रूप ले लिया, पावर में अचानक वृद्धि होगी। तो जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की पावर की आवश्यकता होगी उनके लिए बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, कुछ चीजें अपने आप हल हो जाएगी, पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जहां शुक्रदेव की स्थिति किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो उन्हें फिर चीजों को संभालना होगा। तो चूंकि शुक्रदेव प्यार के भी ग्रह हैं, शुक्र यानी प्यार, पंचम में गए तो जितने भी आप मेष राशि के जातक हैं कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में कुछ स्ट्रगल को देख रहे थे, कुछ वाद विवाद की स्थितियां थी, आपने किन्हीं को प्रपोज किया हुआ था, उधर से आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, कुछ मामले चल रहे थे आपके, आप कोशिश कर रहे थे कि आपका प्यार शादी तक पहुंच जाए लेकिन वहां अड़चने आ रही थी।
आपकी कुछ बातें चल तो रही थी, लेकिन वो अभी आपके पेरेंट्स तक नहीं गई थी। कई स्थितियां जो कि लव लाइफ में होती है नॉर्मली, वो चीजें चल रही थी। तो पहले से वहां सूर्य केतु विराजित हैं, यानी ये ग्रहण दोष पहले से निर्मित था। यानी कि पिछले 15 दिनों से स्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी वहां। जैसे ही शुक्रदेव वहां जाएंगे, स्थितियां नियंत्रित हो जाएंगी। प्यार के मामले में सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। जो बिगड़ रहे थे कार्य अचानक से बन जाएंगे। ब्रेकअप होते होते आप बच जाएंगे, कुछ अगर ऐसे मामले चल रहे थे तो। वहीं जिन प्रेमी युगलों के बीच बहुत ही गाढ़ा प्यार और ट्रस्ट इत्यादि पहले से निर्मित है, उन्हें अपने रिलेशनशिप का मजा ही आ जाएगा अगले 1 महीने तक। पंचम भाव में शुक्रदेव प्यार में वो शक्ति दे देते हैं कि आप पूरी दुनिया भूल के अपने पार्टनर को संतुष्ट करने में लग जाते हैं। प्यार को पाने की जंग में कितने सिंहासन हिल गए, कितने इतिहास रच गए। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि 7.5 के इस दौर से गुजर रहे, प्लस पंचम भाव में ग्रहण दोष लगा हुआ है, वहां शुक्रदेव का आना किसी वरदान से कम नहीं। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी है, विवाह वाले भाव के स्वामी पंचम में गए, तो 5+7 का एक योग निर्मित हो गया। यानी कि यदि आप प्यार में हैं, शादी करना चाहते थे, योगायोग निर्मित रहेंगे, आप उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों, 15 सितंबर को शुक्रदेव वहां आएंगे, पूरे महीने वहीं बिताएंगे और आपके लिए कई अच्छे प्यार के लिए, धन के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए कई अच्छे योगों को निर्मित करेंगे, क्योंकि वहां से सीधी 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर, प्राप्ति के भाव पर जा रही। अब मैं बात करना चाहूंगा अगले गोचर की, यानी कि 17 सितंबर को सूर्यदेव का गोचर होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार 6ठे भाव में सूर्यदेव का गोचर बहुत ही प्यारा माना गया है, जो कि नौकरी का भाव है, रोग शत्रु और ऋण का भाव है। शास्त्रों के अनुसार 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 11वें भाव में सूर्यदेव का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन 17 सितंबर के पहले सूर्यदेव ग्रहण दोष में है, सूर्यदेव केतु के साथ पंचम भाव में है। तो पहले 17 दिन सितंबर में आपको बड़े संभाल के निकालने हैं। कहां कहां संभालना है? देखिए, पिता के स्वास्थ्य पर निगाह रखनी है। यदि आप नौकरी पेशा है तो अपने बॉस से, एडमिनिस्ट्रेशन से बनाकर चलें। यदि वहां कोई भी स्थितियां ऐसी आ रही है जो कि आपको तनाव दे रही है, तो 17 सितंबर तक कोशिश करें कि बहुत ही अपने आप को संभाल कर रखें, तो चीजें बन जाएंगी आगे। क्योंकि सूर्यदेव अचानक से अच्छे गोचर में चले जाएंगे। अभी सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, बॉस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी कार्यों में सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो जिनकी कुंडली में मान लो पहले से पितृदोष है या ग्रहण दोष इत्यादि है, तो 17 सितंबर तक उन्हें बहुत ही संभल के चलने की आवश्यकता है। कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, तो बचने के लिए क्या करना है? गायत्री मंत्र करें, 5 माला गायत्री मंत्र। केतु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये ग्रहण दोष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा यदि आप 5 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र कर रहे हैं। तो उपायों के साथ बढ़ें, चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों, जैसे ही 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के दिन सूर्यदेव 6ठे भाव में आएंगे, अचानक से एक नया योग निर्मित होगा। नौकरी वाले भाव में आ गए, 12वें भाव को दृष्ट कर दिया। खर्चे में पुनः नियंत्रण, सरकारी कार्य बनेंगे, नौकरी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। रोग शत्रु ऋण से यहां भी आपको राहत देंगे सूर्यदेव। जब सूर्यदेव 6ठे भाव में आते हैं तो आपके शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं, आपके रोग स्वतः नष्ट होने लगते हैं, कर्ज का भार कम होता दिखाई देता है
और सरकारी काम बनने लगते हैं। तो 17 सितंबर के पहले जो अपोजिट स्थितियां हैं, 17 सितंबर के बाद अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वही आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध देव, जो कि पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगे 15 सितंबर को। या दोस्तों, 15 सितंबर को दो गोचर हैं, शुक्रदेव के भी और बुध का भी। लेकिन ये परिवर्तन बड़ा होने वाला है। बुध देव को यहां बच्चा समझने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार छठा भाव बुध देव का बहुत ही प्यारा गोचर होता है, शुभ गोचर होता है। प्लस वो 6 नंबर की राशि कन्या में जा रहे हैं, यानी कि कन्या राशि उनकी उच्च राशि होती है। तो बुध देव उच्च के हो जाएंगे तो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या है? निर्णय लेने की क्षमता, पराक्रम का भाव। तो बुध देव ऐसे ही आपकी वाक शक्ति है, मानसिक स्थिरता है, बौद्धिक क्षमता है, तीक्ष्णता है। तो अचानक से जब वो उच्च के होंगे तो कि वाक कौशलता बढ़ेगी। बुध यानी व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। काउंसलिंग क्षेत्र के लोग बड़े ही लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े लोग भी बहुत ही अच्छा लाभ कमा पाएंगे। कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छा लाभ कमा पाएंगे। और जब वो छठे भाव में आएंगे तो चूंकि वहां के स्वामी वो स्वयं हैं और उच्च के हैं, तो वो कौन सा भाव है? नौकरी का भाव, रोग शत्रु और ऋण का भाव। देखिए, ये बार बार एक्टिवेट हो रहा है। बुध देव स्वयं वहां आएंगे। पहले मंगल देव थे, फिर सूर्यदेव 17 को आ जाएंगे। बुध उच्च होते हुए बुध आदित्य योग बनाएंगे। उच्च होते हुए बुध आदित्य योग तो नॉर्मली अलग अलग भाव में बनता रहता है, लेकिन जब बुध उच्च के हैं वहां पर बुध आदित्य योग निर्मित हो रहा है। तो पूरा सितंबर, 17 सितंबर के बाद बुध आदित्य योग, यानी कि रोग शत्रु ऋण और नौकरी। छठा भाव यानी कि स्ट्रगल, तो हर तरह के स्ट्रगल से बाहर निकालने की बौद्धिक क्षमता देंगे, बुद्धि देंगे, विचार देंगे, युक्तियां देंगे, स्ट्रैटेजी देंगे। बहुत ही अच्छा योग। और सूर्यदेव जब बुध देव के साथ होते हैं तो आप मान के चलो कि सरकार आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। तो छठे भाव का गोचर है। बस आपको सावधान कब तक रहना है? 17 सितंबर तक, जब सूर्यदेव ग्रहण दोष में होंगे। और उन्हें ज्यादा सावधान रहना है जिनकी पत्रिका में सूर्यदेव पितृदोष या ग्रहण दोष में है, या सूर्य नीच का है, या कमजोर है। बाकी सितंबर का महीना तो ऐसे ही पितरों और देवताओं के आशीर्वादों से भरा महीना है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हर तरह से सितंबर का महीना एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत रूप लिए हुए। अब आपको अपना रूप दिखाना है। बॉर्न लीडर होते हैं आप एक शेर की भांति अपने लक्ष्यों पर टूट पड़ते हैं। मेष राशि के जातक हैं। मंगल देव ने आपको दृष्टि दे दी है, सूर्य छठे भाव के गोचर में आने वाले हैं, बुध उच्च के होने वाले हैं। तो बाकी क्या बचा? सिर्फ यहां और यहां की ताकत। एक शेर अपने से 10 गुना बड़े हाथी को मार के गिरा डालता है ना? क्योंकि वो सोचता है कि मैं कर सकता हूं। वहीं इतना विशालकाय हाथी सिर्फ ये सोच लेता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। तो शेर ऐसे ही जंगल का राजा नहीं होता। वो बॉडी से नहीं है, उससे बहुत गुनी और भी जानवर हैं जंगल में, है ना? उनसे तेज दौड़ने वाले भी हैं, उनसे चालाक भी हैं, उनसे विशालकाय भी हैं। लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि वो राजा है। उसका माइंडसेट है, जिस चट्टान पे बैठ जाता है वही उसका सिंहासन हो जाता है। और कुछ यही गुण आप मेष राशि के जातकों में बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट आप हर जगह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जिंदगी की हर जंग
जीतते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे। सिर्फ यही अंतर है मेष राशि के जातकों में और अन्य लोगों में, क्योंकि मंगल देव आपको ये शक्ति देते हैं, आपके अंदर एक जुझारूपन देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। ऐसे में जब बुध देव आपको बुद्धि की तीव्रता दे दे, मंगल देव अपनी शक्ति दे दे 7वीं दृष्टि से, सूर्य देव जो ग्रहों के राजा है 6ठे भाव के अच्छे गोचर में आ जाएं, शुक्र देव भी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, राहु अच्छे पोजीशन में है, देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव में बैठ के आपको निर्णयों को, आपके विचारों को, आपके स्ट्रैटेजी को एक नया रूप दे रहे हैं अतिचारी गति में। तो कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ शनिदेव की भक्ति करते रहे, नियत से पवित्र रहे, मनसा वाचा कर्मणा अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, क्योंकि अभी 7.5 के चढ़ते फेज में आप चल रहे हैं। बस शनिदेव की कृपा आप बनाए रखें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करते रहें, शनिवार को सुंदरकांड करते रहें, और सबसे बड़ी बात कि दिल से पवित्र रहें, क्योंकि दिल में खोट है, आप कितने भी मंदिर आप जाओ, कितनी भी पूजाएं करो, कोई असर नहीं होगा। 7.5 उसी दिन समाप्त हो जाएगी जब आप यहां से क्लियर हो जाएंगे। अन्यथा 7.5 वर्षों के बाद, 7.5 की समाप्ति होने के बाद भी आपकी 7.5 समाप्त नहीं होगी, आपकी परेशानियां समाप्त नहीं होंगी यदि आप यहां से पवित्र नहीं है। तो शनिदेव यही कहते हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा क्लियर है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी बातें अच्छी हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, उनके लिए 7.5 में भी मैं कुछ दंड नहीं देता। 7.5 में भी रंग से राजा बना जाता हूं। वहीं जिनकी 7.5 नहीं भी चल रही होती, उनके अगर कर्म बुरे हैं तो उन्हें भी सफलता नहीं प्राप्त होती। तो बॉटम लाइन इज कि 7.5 से ना डरें, बस सत्य कर्म करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, बेहतर इंसान बने, और शनिदेव से ना डरें। डरना है तो अपने कर्मों से डरें, क्योंकि शनिदेव तो एक बार माफ कर दे, लेकिन आपके कर्म कभी माफ नहीं करते। वो बार बार लौट कर आते हैं और वही आपके सफलताओं में कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं, आपके बनते काम बिगाड़ देते हैं। वो कोई और नहीं होता, आपके कर्म होते हैं। तो आज आप ये प्रण लें कि आने वाले समय में आपके शिखर की 7.5 आने वाली है, लेकिन उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर ना आए, तो अभी से ट्रांसफॉर्म हो जाइए, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं, जैसे सोने को तपाया जाता है शुद्धिकरण के लिए, उसी तरीके से शनिदेव 7.5 में हर 30 वर्ष के बाद आपके जीवन में आकर आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आप खरे निकलते हैं, कहीं कोई खोट नहीं होती, तो आपको बड़ी उपलब्धियां देकर चले जाते हैं। और वहीं यदि आपकी कोई गलती होती है, यदि आपके विचार अच्छे नहीं होते, सोच अच्छी नहीं होती, तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों, अंत में इन शुभकामनाओं के साथ कि सितंबर का महीना आपके लिए ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही लाइक करें, जैसे ही आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा। यूट्यूब ने अभी नया लॉन्च किया है, और आप हाइप करेंगे तो इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे, और यूट्यूब इन्हें और संबंधित लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा, और भी ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए जाए, क्योंकि 7.5 का वक्त चल रहा है। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।